हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो चलो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। पर एंगल फॉर्म होते कब है? मान लो ये दो लाइन है, हमने दो लाइंस लिए हैं, एक है एम एक है एल। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या करेंगे? एंगल बनाएंगे। अब एंगल कैसा बनेगा? ये सबसे पहले ये वाला एक एंगल बन जाएगा। ओके, इसको दे देंगे 1 नंबर। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये 2 नंबर। यहाँ पर एक बनेगा 3 नंबर, और यहाँ पर एक बनेगा। ऐसे टोटल कितने? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बन रहे 4 एंगल। कितने? 4 एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए सेकंड डायग्राम में, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम है, और यहाँ से रे निकल रही है, दो रे निकल रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक राइट साइड की तरफ जा रही है। तो ये भी दो रे भी जो है एक पॉइंट से शुरू हो रही है। तो ये भी क्या कर रही है? आपस में क्या कर रही है? एंगल बना रही है। सॉरी, ये क्या कर रही है? आपस में एक एंगल बना रही है। अब तीसरी केस में हम देखते हैं, ये दोनों लाइन है P और लाइन है Q। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा क्या? नहीं, इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चाहे लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच क्या बनता है? एंगल। अब नेक्स्ट, ये है हमारा प्रोटेक्टर, आपके सभी के कंपास बॉक्स में है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? एंगल मेज़र करने के लिए। एंगल का कितने डिग्री का है एंगल, वो हम गिनते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एंगल दिया गया है, एंगल का नाम है वी टी और एस, ये एंगल का नाम है। तो अभी हम ये एंगल अगर मेजर करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रोटेक्टर पे जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, हमारे प्रोटेक्टर को स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे, और जिस पॉइंट से गिनना है इस पॉइंट को हम उस पॉइंट पर रख देंगे। और ये जो दूसरी हमारी साइड जा रही है उसके थ्रू हम एंगल गिनेंगे कितना आ रहा है। तो ये एंगल कितना आया आपका? एंगल वी टी एस कितना है? इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना? 30 या 50? 50 डिग्री। कितना है ये देखिए, 10, 20, 30, 40 और 50। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, उसके बाद आता है राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल। अभी हम इस वीडियो में ये सारे टाइप देखने वाले हैं। ओके, आप सभी को ये टाइप ध्यान में रखने हैं। एक बार टाइप पढ़ लीजिए फिर से, कौन कौन से है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल रोटेशन एंगल। ये क्या है? हमारे टाइप से। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम किसे कहेंगे? कि जिसका मेजर क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। अब यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है, इसका मेजर कितना है? अगर आप प्रोटेक्टर से गिनेंगे तो ये इसका मेजर कितना आएगा? 90 डिग्री से कम आएगा। तो ही ये क्या है? एक्यूट एंगल। तो क्या है ये? एक्यूट एंगल। जिस किसी एंगल का मेजर आपको 90 डिग्री से कम मिलेगा वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आते हैं राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या? कि आपकी दो साइड है एंगल की, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो होगा 90 डिग्री का। कितना होगा? 90 डिग्री का। तो ही ये क्या है? आपका राइट एंगल, वरना ये राइट एंगल है क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे हम? जिसका माप कितना है? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन दी है, ये आपका एंगल है, ये उसकी एक साइड है, ये उसकी दूसरी साइड है। मैंने यहाँ पर एक डैश लाइन दी है आपको। ये जो है लाइन, ये है 90 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए? 90 डिग्री के लिए। ये लाइन इस लाइन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो हमारी जो सेकंड लाइन है ये कहाँ पर है? 90 डिग्री के बाद है, बराबर। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है। और आप ये जो देख रहे हैं रेड लाइन, ये है 180 डिग्री की लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है इसके। तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री आता है और यहाँ आता है आपका 90 डिग्री। तो इसके बीच में जो कोई भी एंगल होगा इसमें बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से एक बार देख लो, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री।
जिस किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे कि जिसका मेजर एक्यूरेट 180 डिग्री होगा। कितना होगा एक्यूरेट मेजर, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये कितना है, यहाँ पर आपकी पहली साइड है एंगल की, ये जो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसा गिनेंगे तो ये कितना भरेगा, 180, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना हमें। भले ही हमने कलर इसलिए अलग लिए कि आप समझ सको कि ये उसकी पहली साइड है और ये उसकी दूसरी साइड है एंगल की, जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों यहाँ पर से शुरू हुए साइड। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, सिंपल है। फिर से एक बार समझ लो कि जो लाइन स्ट्रेट होगी, अगर आपको बता यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, यहाँ पर 3 पॉइंट है आपके, आपको बोला गया कि भाई ये एंगल जो है एंगल पी है, मान लो एंगल पी का मेजर कितना है, तो आप क्या कहोगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, मोर देन 180 डिग्री। क्या, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब कितना, यहाँ से यहाँ तक था हमारा कितना, 180 डिग्री। कितना था, 180 डिग्री। अब इसके बाद मतलब इसके आगे जो कोई भी एंगल आएगा, कहाँ तक, 360 डिग्री तक। कहाँ तक, 360 डिग्री तक। तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये देखो, ये आपकी फर्स्ट साइड एंगल की, ये सेकंड साइड, ये कहाँ पर है, 180 के बाद ही है ना, है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ये 360 कहाँ पर है आपका, टोटल राउंड अगर ये करेगा कंप्लीट तो ये हो जाएगा 360। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ध्यान में रखना है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब हम देखते हैं आगे फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन एंगल किसे कहेंगे कि हमारी दोनों साइड कहाँ पर है, एक ये वहीं है, ये हमारी पहली साइड है और ये हमारी सेकंड साइड है। तो अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक है टोटल आपका एंगल, तो ये इसका मेजर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जो एंगल का मेजर पूरा 360 डिग्री होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, फुल रोटेशन एंगल। क्योंकि वो अगर आप ध्यान से समझो तो ये पूरा फुल रोटेट करके यहाँ तक आया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री एंगल, क्योंकि ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो ओके, इसका मेजर कितना हो जाएगा फिर, 360 डिग्री। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपके एंगल्स के टाइप खत्म होते हैं। उसके बाद आते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वो हम आगे के इसमें देखेंगे। थैंक यू।